नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस टॉपिक में हम लोग टॉपर्स के आंसर को कंपेयर करेंगे और आपको पता चलेगा कि जो टॉपर्स होते हैं कोई दूसरे ग्रह से तो आते नहीं हैं। तो इनके जो आंसर्स हैं वो जनरल ही होते हैं। बस लिखने का जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो थोड़ा-सा अलग होता है, जिसके कारण ये लिस्ट में नाम ला पाते हैं। तो क्या कुछ अप्रोच रहता है उनका लिखने का, उसको हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे एंड दिस वीडियो विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि आपको जब अप्रोच समझ में आता है कि कैसे लिखा जाता है आंसर, तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। आप लिंक करना सीख जाते हैं पॉइंट्स को, एग्ज़ाम्पल्स को, केस स्टडीज़ को साथ के साथ। इसलिए थोड़ा-सा अप्रोच समझेंगे हम यहाँ पर और कैसे ये क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो थोड़ा-सा बेसिक जानकारी आपको बता दें कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 जिन्होंने लाया है, उनका नाम आदित्य श्रीवास्तव है। आईआईटी कानपुर से ये पास आउट हैं और 2022 में ये ऑलरेडी आईपीएस रहे हैं। फिर से इन्होंने अपीयर किया एग्जामिनेशन के लिए फॉर द आईएएस पोस्ट। और थोड़ा-सा मार्क्स पर आप नज़र डालिए कि जो टोटल मार्क्स इनका आया है 1099 आउट ऑफ 2025। पर्सनैलिटी में अच्छा खासा नंबर आया है इन्हें, आप देखिए 200 आउट ऑफ 275। और इनका अगर अन्य पेपर्स में मार्क्स देखें तो जीएस 4 में आपका 143, यानी कि जो एथिक्स का पेपर है इसमें 143 मार्क्स आया है, जबकि ऐसे के बात करें तो 117 मार्क्स इनका आया है। ये बात तो हो गई ऑल इंडिया रैंक 1 की। जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 की, तो इनका नाम अनिमेश प्रधान है। एनआईटी रौरकिला से पास आउट है। थोड़ा-सा आप हमें बताइए रौरकिला कहाँ पर है? और ये इनका पहला अटेम्प्ट था, है ना? और यूपीएससी में मार्क्स की बात करें तो 1067 मार्क्स इनका टोटल आया है। पर्सनैलिटी में 170 मार्क्स और जीएस 4 में भी इनका अच्छा खासा मार्क्स है 134 एंड एसएम में भी अच्छा मार्क्स है 133। तो ये कुछ बेसिक्स हमने आपको बताया। अब चलते हैं टॉपर्स की कॉपी को देखते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो हम कॉपी देख रहे हैं ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और कैसे एड्रेस किया जाता है क्वेश्चन, उस पर हम फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। Mountains are fragile ecosystem vulnerable to adverse impact of climate change and other anthropogenic interventions. Illustrate with examples. Also highlight the initiatives taken for their sustainable management. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो टॉपर्स होते हैं या जो अच्छा आंसर्स लिखते हैं, सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस बोल रहा है कि जो माउंटेन्स है वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यानी कि सेंसिटिव इकोसिस्टम है, और जो क्लाइमेट चेंज या फिर अन्य ह्यूमन इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं उसका एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कैसे, आप एग्जांपल्स के साथ बताइए। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, ध्यान रखना है फर्स्ट पार्ट। जो दूसरा पार्ट कह रहा है कि हाईलाइट द इनिशिएटिव टेकन फॉर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है। तो दोनों पार्ट को हमें एड्रेस करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो क्या टॉपर्स ने इसे एड्रेस किया वो हम देखेंगे। तो ये आपका ऑल इंडिया रैंक 2 का कॉपी है और ऑल इंडिया रैंक 1 का कॉपी इस साइड है, यानी कि राइट साइड। ओके, तो अप्रोच तो वैसे आपको पता होगा आंसर राइटिंग का, जो टॉपर्स भी अपनाते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया रैंक 2 है, इन्होंने माउंटेन्स के डेफिनेशन के साथ इंट्रोडक्शन की शुरुआत की है। इन्होंने लिखा कि माउंटेन्स जो है वो अप्रेज्ड लैंडमास है एंड दे राइज more height than the plateaus formed due to tectonic activities, volcanic eruptions, geomorphological changes। तो इन्होंने माउंटेन्स के डेफिनेशन से शुरुआत की है। हालांकि इनका जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा एवरेज है एज कंपेयर टू द इंट्रोडक्शन विच इज रिटेन बाय ऑल इंडिया रैंक 1। इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया रैंक 1 ने, इन्होंने केस स्टडी से ही शुरुआत कर दी। और आप देखिए जो केस स्टडी है वो इस क्वेश्चन के रेलिवेंट भी है, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रहा है कि माउंटेन्स फ्रेजाइल इकोसिस्टम में बहुत सारे वल्नरेबिलिटी ये फेस कर रहा है। तो इन्होंने केस स्टडी ही डाल दिया कि भाई जोशीमठ क्राइसिस जो हमें देखने को मिला, या फिर हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड्स आ रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट आ रहे हैं, वो माउंटेन इकोसिस्टम की वल्नरेबिलिटी को दिखाता है, हाईलाइट करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने केस स्टडी से शुरुआत की जो रिलेवेंट भी है एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर इनको प्लस मिल जाता है। लेकिन इन्होंने एक चीज एड्रेस नहीं किया, ज्योग्राफी में मैप जरूर पुट करने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहीं पर भी मैप नहीं दिया है। लेकिन आप अगर ऑल इंडिया रैंक 2 के पेपर को देखेंगे तो इन्होंने मैप बना दिया, भले ही टूटा फूटा, लेकिन इन्होंने मैप में रिप्रेजेंट करवाया मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा मैप में अच्छा से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता था, लेकिन हाँ इन्होंने डायग्राम दिया है। तो अगर आप बेटर क्वालिटी डायग्राम बनाते हैं तो आपको एक एज मिल जाएगा ज्योग्राफी में, ये बात आप ध्यान रखें। ओके,
तो इंट्रोडक्शन पार्ट दोनों ने एड्रेस किया। केस स्टडी वाला मुझे अच्छा लगा, आप हमें बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, आप जरूर बताइए। अब ये दूसरे पार्ट पर आएंगे, यानी कि बॉडी के पार्ट पर। तो बॉडी में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देख लेते हैं कि भाई जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस, माउंटेन इकोसिस्टम ज्यादा वल्नरेबल है। तो यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस के इम्पैक्ट। ठीक है, तो दोनों को एड्रेस करना पड़ता है। तो क्या इन्होंने दोनों को एड्रेस किया? तो दोनों को एड्रेस ऑल इंडिया रैंक 2 ने भी किया, ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी किया। लेकिन जो एड्रेस करने का तरीका है वो हमें ऑल इंडिया रैंक 1 का ज्यादा अच्छा लगा। कैसे? क्योंकि इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। एक तो ये कि वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज, एक पार्ट इन्होंने ये एड्रेस किया। फिर दूसरा आप देखिए वल्नरेबल टू द ह्यूमन इंटरवेंशन, ये दूसरा पार्ट इन्होंने एड्रेस कर दिया। लेकिन जो आपके ऑल इंडिया रैंक 2 है, इन्होंने मिक्स कर दिया है, यानी कि एक ही टॉपिक के अंतर्गत एंथ्रोपोजेनिक प्लस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मिक्स किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेग्रीगेशन वाला अप्रोच है मुझे ऑल इंडिया 2 का अच्छा लगा। लेकिन हाँ, जो कीवर्ड्स एड्रेस किए गए हैं वो ऑल इंडिया रैंक 2 के अच्छे हैं, ये भी आप ध्यान रखें। कैसे? आप देखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है वल्नरेबल टू द एडवर्स इम्पैक्ट। तो एक तो इन्होंने कीवर्ड के आधार पर एड्रेस किया। ये काफी अच्छा होता है कि जब आप आंसर्स लिखे तो कीवर्ड को अगर आप डाल देते हैं तो एक आपको एज मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो एड्रेस किया ऑल इंडिया रैंक 2 ने, लॉस ऑफ आइस हो रहा है, और इन्होंने डाटा के साथ एड्रेस किया है, एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, आर्कटिक माउंटेन्स का डाटा इन्होंने दिया। फिर दिया इन्होंने राइज इन लैंड सब्सिडेंस, और इन्होंने देखिए केस स्टडी डाल दिया, जो जोशीमठ केस। ठीक है, तो आपका जो ज्योग्राफी होता है ना, उसमें अगर आप केस स्टडी लेटेस्ट एग्जाम्पल्स डालते हैं तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर पर। और ये दोनों ने एड्रेस किया है, जोशीमठ केस दोनों ने लिखा है। एक ने तो इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया और फिर दूसरे ने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, फिर देखिए एग्जाम्पल्स के साथ हो गया। फिर है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। कैसे? माइनिंग, टूरिज्म, तो उसके कारण लैंड डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, तो इसलिए चांसेस कि भाई लैंड श्रिंकेज ज्यादा हो सकते हैं, तो इसीलिए ये आपका फैक्ट्स को एड्रेस किया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका राइज इन लैंड सब्सिडेंस है, अर्थक्वेक्स है, और जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इन्होंने मिक्स किया है। उसके बाद देखिए लॉस ऑफ कार्बन सिंक, कैसे? मेल्टिंग ऑफ आइस के कारण, और इन्होंने फैक्ट डालकर एड्रेस किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई एग्जाम्पल्स के साथ आप हमें बताएं। उसके बाद देखिए इंडिजीनियस कम्युनिटीज का लॉस, हालांकि मुझे ये पॉइंट्स रेलिवेंट नहीं लगा विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन इकोसिस्टम पर फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर ह्यूमन रिलेटेड इम्पैक्ट पर फोकस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए कि माउंटेन इकोसिस्टम फ्रेजाइल है, यहाँ पर इन्होंने इम्पैक्ट में डाल दिया है लॉस ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज का। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट फायर्स का पॉइंट दिया है कि फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रहे हैं। अब इनका मैंने देखा, अब आइए आप इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 पर इन्होंने सबसे पहले एड्रेस किया क्लाइमेट चेंज। तो इसमें इन्होंने बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेन्स होने लग रही है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद देखिए मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, ये भी हो रहा है, दिख रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं माउंटेन्स पर जो मौजूद हैं। फिर इन्होंने दे दिया क्लाउड बस्ट। लेकिन जहां तक मुझे लगा इनके अप्रोच को लेकर, तो इन्होंने इंटरलिंक पॉइंट्स को अलग अलग तोड़ के लिख दिया। जैसे यहाँ पर 1 और 3 को आप देखिए, तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंतर्गत आ सकते थे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंतर्गत आपका ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, तो ये उसके अंतर्गत आ जाता, लेकिन इन्होंने अलग अलग डाल दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने एग्जाम्पल्स तो दिया ही है, यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स मांग है क्वेश्चन की, तो एग्जाम्पल्स तो देना ही है। ओके, और यहाँ पर देखिए फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यहाँ पर भी चमोली जो घटना हुई थी 2021 में, उसका भी एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद लैक ऑफ एडिक्वेट बफर टू द फास्ट रिवर चेंजिंग पाथवेज, ये अच्छा पॉइंट है कि भाई रिवर का जो पाथवे है वो चेंज हो सकता है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो फिर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये पॉइंट्स एड्रेस किया है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरा सेक्शन, वल्नरेबल टू द ह्यूमन इंटरवेंशन, कैसे आपका माउंटेन्स लिंक्ड है, तो यहाँ पर एक इन्होंने बोला कि हैफेजर्ड डेवलपमेंट हो रहा है बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, ये काफी अच्छा पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने सेग्रीगेट किया है, जो कि आपको इस पेपर में हमें नहीं देखने को मिला। ओके, फिर देखिए डायनेमाइट्स का फैक्टर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए बम ब्लास्ट किया जाता है, तो इसके कारण इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर टूरिज्म, अनसस्टेनेबल टूरिज्म की बात भी इन्होंने की, और ये सब आपका ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण इम्पैक्ट को दर्शा रहा है ना।
एग्जाम्पल भी दिया गया किन्नौर लैंडस्लाइड 2021। ओके, फिर आप देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यहाँ पर भी बात जो है रिपीटेड हो रही है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए स्लॉप्स की कटिंग हो रही है ड्यू टू वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक चार धाम प्रोजेक्ट एग्जाम्पल दे दिया गया। और ये न्यूज़पेपर में हमेशा रहता है, अभी जैसे 1 से 2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में ये पॉइंट फिर से आया है चार धाम प्रोजेक्ट वाला, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर भी पहुंचा था। तो इसलिए न्यूज़पेपर से भी फैक्ट्स एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ओवर विथड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर, तो इसके कारण क्या हो रहा है, सिंकिंग हो रहा है लैंड का। तो एग्जाम्पल जोशीमठ क्राइसिस दे दिया गया, ठीक है। तो अगर आप दोनों के आंसर्स को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने जो आंसर लिखा है ऑल इंडिया वन ने, इन्होंने इंडिया से रिलेवेंट एग्जांपल्स दिया है, लेकिन क्वेश्चन को आप देखिए कि कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हिमालयन इकोसिस्टम पर ही बोल रहा है। ये आपका वर्ल्ड लेवल पर जो माउंटेनियस इकोसिस्टम है वो वल्नरेबल है। तो बीच बीच में अगर हम ग्लोबल एग्जांपल्स दे देते, एड्रेस कर देते, तो वो और अच्छा होता, जो कि ऑल इंडिया 2 के कॉपी में एड्रेस करता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे यहाँ पर दिया गया फॉरेस्ट फायर को लेकर ऑस्ट्रेलिया का केस स्टडी दे दिया गया, वहां पर फॉरेस्ट फायर हो रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर जो आर्कटिक का एग्जांपल्स दे दिया गया है कि भाई आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, आर्कटिक मेल्ट बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, है ना, यहाँ पर इंडिया का भी एग्जांपल्स है, लेकिन आउटसाइड इंडिया का भी एग्जांपल है, जो कि मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए आर्कटिक माउंटेन्स में जो आपके आइस है वो मेल्ट हो रहे हैं, कुछ डाटा दिया गया है। मतलब आप बात को समझिए कि इन्होंने एग्जाम्पल्स को, कीवर्ड्स को ज्यादा डाइवर्सिफाइड एंड अट्रैक्टिव तरीके से लिखा है, जो कि हमें ऑल इंडिया वन के कॉपी में देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक प्लस पॉइंट इनका ये था कि सेग्रीगेशन इन्होंने किया, ठीक है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये रही इनमें कि इन्होंने कीवर्ड बेस्ड फोकस नहीं किया, जो कि ऑल इंडिया 2 के कॉपी में हमें देखने को मिला है। ओके, अब देखिए जो तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट तो हमने एड्रेस कर लिया, इंट्रोडक्शन वाला, दूसरा है बॉडी वाला। अब तीसरा पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो है आपका कि क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है। तो अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें तो ऑल इंडिया वन के कॉपी में तो इन्होंने सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कही और कुछ इनिशिएटिव्स का एग्जांपल दिया। उसके बाद प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर टूरिज्म, जैसे इन्होंने टूरिस्ट के नंबर या टूरिस्ट की संख्या को लिमिट करने की बात कही। फिर जियो टेक्सटाइल्स, टेक्नोलॉजी का इन्होंने अच्छा एग्जांपल दे दिया कि भाई जियो टेक्सटाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं हिमाचल में फॉर द स्लोप स्टेबिलिटी। ओके, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इन्होंने की है। ओके, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए इन्होंने इनिशिएटिव में भी इंडिया के लेवल का ही एग्जाम्पल्स दिया है, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिख जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी ऑल इंडिया 2 की, तो इन्होंने इनिशिएटिव्स के एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे एक तो ये है जो नेशनल इनिशिएटिव है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालय। फिर आप देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे दिए इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ICIMOD फॉर प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च। उसके बाद देखिए लीडार एंड जियो मैपिंग का एग्जांपल दिया, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द हिमालयन रीजन और द अदर रीजन्स। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज क्लाइमेट चेंज पर, जैसे PAT परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, कार्बन मार्केट है, पेरिस एग्रीमेंट का एग्जांपल दे दिया, तो अच्छा पॉइंट से ये सब तो आना चाहिए। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का इन्होंने फिर बोला कि एग्रीकल्चर में आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि आप समझिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज का, वो किससे आ रहा है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और GHG इमिशन से। तो उन्होंने बोला कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोट करें तो इससे आपका इमिशंस कम होगा और हम टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं। ये अच्छा लगा पॉइंट। उसके बाद सस्टेनेबल टूरिज्म की बात इन्होंने कही कि भाई जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके लिमिट में टूरिज्म हो और ज्यादा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर ना पड़े। और इन्होंने देखिए एक पॉइंट दिया है धर्मशाला डिक्लेरेशन एंड नेशनल स्ट्रेटजी ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म, तो एग्जांपल्स दे दिया इन्होंने। और एक अच्छा पॉइंट जो हमें लगा इनका, वो है प्रैक्टिसेस लाइक मंगल जोड़ी, जो कि ओडिशा के इनिशिएटिव है। शायद ये ओडिशा से कुछ बिलोंग रखते होंगे, इसलिए इनको ये वहाँ के लोकल इनिशिएटिव्स के बारे में अच्छे से पता है। इन्होंने क्या लिखा कि ये जो आपका मंगल जोड़ी प्रैक्टिसेस ओडिशा में जो चलाई जाती है, यहाँ पर होटल्स ना बनाकर कम्युनिटी स्टे, यानी कि जो वहाँ के निवासी हैं उनके घरों में ही टूरिस्ट को रखे जाने का कुछ प्रोग्राम चलता है। तो होटल सब नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज लिमिटेड होगा, तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, है ना। तो ये इनिशिएटिव्स काफी अच्छा लगा, तो यहाँ एक इनको प्लस पॉइंट मिल जाता है। ओके, बाकी इन्होंने कंक्लूजन एड्रेस कर दिया। कंक्लूजन में इन्होंने ये बोला कि अगर हमें पंच अमृत के टारगेट को एड्रेस करना है, और यहाँ पर शायद इन्होंने कार्बन न्यूट्रलिटी की जगह पर नेट न्यूट्रलिटी दे दिया, ठीक है, तो ये अचीव करना है तो माउंटेन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये बेसिक चीज है। लेकिन अगर हम बात करें इनका क्या है कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में इन्होंने वे फॉरवर्ड के रूप में दिया कि भाई क्या आगे करना चाहिए। ओके,
वैसे मैंने लगता है इस सेक्शन को डिस्कस नहीं किया। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। तो इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इन्होंने, देखो सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कही कि इसको प्रमोट किया जाना चाहिए और कुछ एग्जांपल्स ये सब तो दिया ही है। हाँ, इसके साथ साथ ये बोला है कि हमें और क्या लेना चाहिए। तो ये अप्रोच यहाँ पर इनका सही लगा कि चलो इनिशिएटिव जो थे वो तो थे ही, लेकिन उसके अलावा और कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, लाइक टूरिस्ट टैक्स को बढ़ा दिया जाए ताकि जो टूरिस्ट की संख्या है वो कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड ना जाए। उसके बाद जो व्हीकल्स है जो चलते हैं उस पर हम लिमिट लगा सकते हैं। ओके, प्रिकॉशंस बरत सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के माध्यम से इन्होंने एडिशनल सॉल्यूशन देने की बात कही, तो यहाँ पर अप्रोच हमें इनका ज्यादा सही लगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ कमी उनमें भी हो सकती है, कुछ कमी इनमें भी हो सकती है। तो आप इनसे 2-3 पॉइंट अच्छे से सीख सकते हैं जो हमने एनालिसिस किया है वो आप देखिए। तो ओवरऑल देखा जाए कि ऑल इंडिया 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा रहा, क्योंकि इन्होंने केस स्टडी, रिसेंट केस स्टडी का एग्जाम्पल दिया जो कि क्वेश्चन के रेलिवेंट है। ओके, लेकिन दिक्कत कहाँ आई यहाँ पर, इन्होंने कीवर्ड बेस्ड पॉइंट्स नहीं लिखे, है ना। इन्होंने स्टेटमेंट टाइप पॉइंट्स लिखे और कीवर्ड बेस्ड पॉइंट लिखते तो अच्छा रहता, जो कि ऑल इंडिया रैंक 2 ने एड्रेस किया, जो कि हमने कॉपी में भी आपको दिखाई। ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स है। जैसे आप विजन आईएएस का मैगजीन पढ़ते हैं तो वहां पर कीवर्ड्स, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है। तो ये अप्रोच ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बाकी पॉइंट्स उन्होंने लगभग लगभग सिमिलर ही एड्रेस किया है, लेकिन अप्रोच थोड़ा सा हमें ज्यादा इनका अच्छा लगा। ठीक है, और फिर एक इश्यू आई कि डायग्राम इन्होंने मेंशन नहीं किया है। डायग्राम ज्योग्राफी में मेंशन करना अनिवार्य होता है, खासकर ये जो फिजिकल फीचर्स वाले चीजें हैं। ओके, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि माउंटेन्स के ही, आप कोई दूसरे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, दूसरे डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक दिक्कत ये रही कि मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कंटेक्स्ट, इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो इंडियन कंटेक्स्ट में भी, इनिशिएटिव जो लिखा है वो इंडियन कंटेक्स्ट में, लेकिन क्वेश्चन कोई इंडियन हिमालयन इकोसिस्टम पर तो बात नहीं कर रहा है, वो विश्व के जो बड़े बड़े इको हिमालयन मतलब माउंटेन इकोसिस्टम है उस पर भी तो बात कर रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ डायवर्सिटी की कमी हमें देखने को मिली। और साथ के साथ एक अच्छा लगा इनका कि जो क्वेश्चन को इन्होंने डाइसेक्ट किया, मतलब इम्पैक्ट ऑन एंथ्रोपोजेनिक, दूसरा है इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, तो अलग अलग करके लिखा, तो ये प्लस पॉइंट हमें इनका अच्छा लगा। ओके, जबकि हम ऑल इंडिया रैंक 2 की बात करें तो इन्होंने क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस किया। ओके, इंट्रोडक्शन के साथ डायग्राम तो दिया ही है, उसके साथ कीवर्ड बेस्ड अप्रोच इन्होंने अपनाया जो कि काफी ज्यादा बेहतर रहा है, काफी ज्यादा अच्छा है। डायग्राम दिया, ये प्लस पॉइंट है। और उन्होंने कुछ ग्लोबल कंटेक्स्ट का एग्जाम्पल दिया, चाहे इनिशिएटिव्स हो, चाहे आपका एग्जाम्पल्स हो, चाहे आपका केस स्टडी हो। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट हमें लगा। उसके बाद एक दिक्कत रही कि इन्होंने आंसर्स को मिक्स कर दिया था, यानी कि सेग्रीगेट नहीं किया था, जो कि ऑल इंडिया 1 में हमें देखने को मिला। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें इनका यानी कि ऑल इंडिया रैंक 2 का आंसर ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा सेग्रीगेटेड। अच्छा का मतलब ये हुआ कि जो सेग्रीगेशन है और जो आपका कीवर्ड बेस्ड अप्रोच है, डायग्राम दे दिया, तो इससे थोड़ा सा डाइवर्सिटी बढ़ते हुई नजर आई। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दें। और आप बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हुआ कि भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अगर फिजिकल ज्योग्राफी है तो आप मैपिंग तो जरूर दें, और जो इंट्रोडक्शन आप दें तो क्वेश्चन रिलेवेंट इंट्रोडक्शन बेटर होगा। और इन सभी ने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस किया, क्वेश्चन की जो डिमांड थी उनको एड्रेस किया। ओके, तो ये पूरा हमारा एनालिसिस है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिली होगी, और आप थोड़ा सा जरूर इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने का कोशिश करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये सब नहीं होगा। अगर अभी से आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बी अवेयर कि क्या क्या अप्रोच हमें रखनी है, और क्वेश्चन रेलेवेंट आंसर देना है। ठीक है, ना कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, एग्जाम्पल कुछ और दे रहे हैं और बॉडी में कुछ और लिख रहे हैं, वो आपका बेकार हो जाएगा, भले आप पेज भर के क्यों ना आए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर कभी हम अन्य टॉपर्स के वीडियो को एनालाइज करेंगे, कॉपी को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग। और ओनली आईएएस का एनवायरनमेंट सीरीज हम अब जल्द से जल्द वीडियो लाने वाले हैं। तो अच्छा लगा इनिशिएटिव, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।